इस वीडियो में वन कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि जब भी बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल आता है तो बस मन में एक ही क्रेडिट कार्ड ओपन होता है, यानी कि सामने आता है वन कार्ड। आखिर वन कार्ड ही क्यों, क्या वन कार्ड हमें लेना चाहिए? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वन कार्ड से रिलेटेड सारे फीस, रिवार्ड्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारा कुछ जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि वन कार्ड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। वैसे मेरे हिसाब से पूरी तरह से यह क्रेडिट कार्ड बकवास होता है, बट आप लोग एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, तो इसके बाद आप खुद भी डिसाइड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन कार्ड क्या है। देखिए, वन कार्ड हर एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही एक क्रेडिट कार्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप इमरजेंसी के वक्त यूज कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब से बाय नाउ और पे लेटर का ऑप्शन आया है, जारी हुआ है मार्केट में, तब से वन कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, इसके 5 बैंकिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि 5 बैंक मिलकर के इस क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करती है। सबसे पहला जो बैंक है वो है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, SBM बैंक, साउथ इंडियन बैंक और CSB बैंक, फेडरल बैंक और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ग्रुप है वो बैंक। ये सारे बैंक मिलकर के इस क्रेडिट कार्ड वन कार्ड को जारी किए हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। अब यह जो क्रेडिट कार्ड है आपको दो तरीकों से मिलता है, एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड और दूसरा सिक्योर क्रेडिट कार्ड। मतलब सिक्योर तरीके से और दूसरा अनसिक्योर तरीके से। अनसिक्योर क्या होता है? तो अगर मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन ठीक ठाक है, आपका सिविल स्कोर भी उतना ज़्यादा बेटर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, स्टेटमेंट आपका बैंक का सही है, तो आपको उसी के बेसिस पर क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है। और सिक्योर क्रेडिट कार्ड उसको कहते हैं जैसे कि आपने किसी भी तरीके का बैंक में गिरवी रखा है, ठीक है, चाहे गोल्ड हो गया या फिर पैसे हो गए, आपने FD करवा करके क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उस सिचुएशन में आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आप आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहेंगे तो कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, बट यहाँ पर SBM बैंक के थ्रू आपको यह क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा FD के बेसिस पर। ठीक है, या फिर अगर आपका ट्रांजैक्शन सही है तो आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। और आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कार्ड के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो आपके पास ना तो सिविल स्कोर है, ना ही क्रेडिट स्कोर या फिर किसी प्रकार का आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना, आप अपने बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बस उतना ही आपको पता है, आपका सिविल स्कोर सही नहीं है या फिर आपने कहीं लोन नहीं लिया है, तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट स्कोर नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप FD के बेसिस पर फर्स्ट टाइम आपको SBM बैंक ही यह क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी। FD के बेसिस पर आप फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए और आप यह क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपके घर तक पार्सल कर दिया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इस क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि फीस और चार्ज क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इनका ये कहना है, बैंक का कहना है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं लगेगा, और दूसरा बात, ना ज्वाइनिंग फीस आपको देना होगा और ना ही आपको एनुअल फी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर जो भी रिवार्ड अर्न करेंगे उस रिवार्ड को रिडीम करने के लिए भी आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो एडवांटेज है, जो कि मुझे लगता है, वैसे आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा, देखिए, यह क्रेडिट कार्ड हर एक पर्सन को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप FD करवा करके SBM बैंक के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह एक एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है, इनका कहना है कि इसका जो मोबाइल है, बैंकिंग ऐप है, उसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, कोई भी इसे यूज कर सकता है और देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये भी अच्छी बात है, वाकई में काफ़ी अच्छा है यह एप्लीकेशन, आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो एडवांटेज है, इनका कहना यह है कि सीमलेस ऑन बोर्डिंग है, मतलब कि ऑन बोर्डिंग सीमलेस काफ़ी फास्ट है। आप बहुत जल्द इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, वो भी डिजिटली, और एक्टिवेट भी 5 मिनट के अंदर अंदर करवा सकते हैं। आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो भी आपके एड्रेस पर बहुत ही जल्द पार्सल करा दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इनका कहना, नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि यह जो है मेटल का है, यह जो क्रेडिट कार्ड है मेटल का है। वैसे अगर मेरा ओपिनियन माने तो मेटल का क्रेडिट कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर मेटल का क्रेडिट कार्ड हो तभी आप यूज कर पाएंगे, और विदाउट मेटल वाला यूज नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो हम विदाउट मेटल का ही यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेटल का जो क्रेडिट कार्ड है वो थोड़ा सा देखने में प्रीमियम लगता है, बट इसका कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। ठीक है ना। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं इस क्रेडिट कार्ड की। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस और साथ ही रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। ओके,
अब उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ चार्जेस के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रिवार्ड पॉइंट की बात कर ले। यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर आप 50 रुपये स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है ना, तो आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और इनका ये भी कहना है कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 10 पैसे से लेकर के 1 रुपये के बीच होती है, ठीक है ना, यानी कि 1 रुपया भी हो सकता है और 10 पैसा भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपया नहीं दी जाती है, 10 पैसे या फिर 20 पैसे ही मिलती है, जो कि काफ़ी कम होता है। और इनका ये भी कहना है कि अगर आप इन दो जगहों पर, जैसे कि 5x रिवार्ड्स ऑन योर टॉप स्पेंड्स, 5x रिवार्ड ऑन टॉप 2 स्पेंड कैटेगरीज, मतलब कि इनके दो ब्रांड हैं जहां पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे खर्च करते हैं तो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कितने भी रिवार्ड पॉइंट आपको मिले बहुत कम है, क्योंकि 10-20 पैसे ही एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको मिलती है। तो भाई 5x भी अगर मिले आपको तो आपको वहाँ पर 50 पैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में रिवार्ड पॉइंट काफ़ी कम है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस एंड चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किसी प्रकार का मेंशन तो नहीं कर रखा है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार का चार्ज देना पड़ेगा। एक और पॉइंट इन्होंने एडवांटेजेस के तौर पर ही रखा है कि अगर आप इस कार्ड के थ्रू ईएमआई पर सामान परचेज करते हैं तो आप इस कार्ड के थ्रू फुल पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आप इस कार्ड को, यानी कि इस बैंक को, आप ईएमआई के तौर पर पैसे थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी प्रकार का कॉल या फिर ईमेल डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रकार की नहीं आएगी, नहीं आपको किसी प्रकार का प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो इनका एडवांटेजेस ये है। देखिए अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, कहीं पर भी पैसे स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं और आप इसका पैसा टाइमली पेमेंट नहीं करते, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अच्छे खासे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 2.5% से लेकर के 3.5% आपको पर मंथ यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो आपको 42% तक का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा इनका कहना ये भी है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और बाय चांस आप इस क्रेडिट कार्ड को खो देते हैं, क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड मेटल का है, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को खो देते हैं, दोबारा से आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको 3000 रुपया चार्ज देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इनका कहना ये भी है कि अगर आप इस यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को इशू करवाते हैं और 6 महीने से पहले ही किसी भी रीजनवश आपने इस क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहा या फिर आपको इसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, उसके बावजूद आप इस क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर 3000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, तब जाकर के आप इनकी सर्विस को बंद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि चार्ज के मामले में बात किया जाए तो भर भर के यहाँ पर चार्ज आपको देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ने वाला है। और इस कार्ड का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, चाहे जितना भी पेमेंट करें और टाइम पर अगर आप बिल पे कर भी दें, तो भी आपका यहाँ पर सिविल स्कोर बिल्ड नहीं होता है। यानी कि कोई भी बंदा क्रेडिट कार्ड इसलिए लेता है ताकि उनका सिविल स्कोर इंक्रीज हो, ठीक है, और बाद में फ्यूचर में जब भी वो बड़ा लोन लेना चाहे तो उनको इमीडिएटली लोन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आपको सिविल स्कोर किसी भी प्रकार का बिल्ड देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक डिसएडवांटेज यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर गिर जरूर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई स्टूडेंट के लिए यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर अगर आप एफडी की बेसिस पर सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना ही चाहते हैं तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है जो आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, आप उस कार्ड की तरफ जा सकते हैं। फिर वन कार्ड ही क्यों? वैसे मैंने इस वीडियो में पूरा ओपिनियन अपना बता दिया है कि इस क्रेडिट कार्ड के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। इसके बावजूद भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।